हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपकी अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंदर आपकी अप्रेंटिसेस की जॉब निकली हुई, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे विदाउट एनी एग्ज़ाम आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और मतलब 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपकी 15 अगस्त 2024 ये आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अगर आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है तो आप सिलेक्ट कैसे होंगे। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके 10th क्लास के मार्क्स जो होंगे उसका एग्रीगेट प्लस 50% मतलब मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका ITI जो आपने किया होगा उसके मार्क्स ऐड करके आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर दो लोगों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो जिसकी एज उम्र मतलब ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास क्लस्टर्स आएंगे, मतलब आपको कहाँ कहाँ पे जैसे एरिया बताया गया है, मुंबई, पुणे, नागपुर, मतलब तो इसमें से आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप कितनी कहाँ वैकेंसी, जैसे मुंबई क्लस्टर है तो इसके अंदर ITI पास कितने साल की, 1 साल की ट्रेनिंग है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको पूरा डिस्कस कर देती क्योंकि ये बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है, लेंदी है बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर आपको बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हो मुंबई क्लस्टर में फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, UR में कितनी है, OBC में कितनी है, ट्रेनिंग ऑफ पीरियड आपका 1 साल का होगा। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा, और मैं आपको लिंक दे दूँगी या फिर मैं आपको साइट बता दूँगी जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करूँ तो आपकी 15 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता देती हूँ। अगर आप SC ST कैंडिडेट में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC है तो 3 साल का रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यूआर कम्युनिटी के हैं और तो क्या आपका जो बर्थ डेट है वो 15 जुलाई 2000 से लेकर 15 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। SC में है तो 15 जुलाई 1995 से 15 जुलाई 2009। ST में है तो 15 जुलाई 1995 से 15 जुलाई 2009, और OBC में है तो 15 जुलाई 1997 से 15 जुलाई 2009। इनके बीच में आपका बोर्ड डेट आना चाहिए, आप देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, और जो पर्सन है जिनमें डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे छूट है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास एग्जामिनेशन होनी चाहिए, या फिर 10+2 होनी चाहिए, या तो 12th होनी चाहिए, 10th नहीं तो 12th। ठीक है, 10th मिनिमम है, विथ 50% मार्क्स होनी चाहिए, और आपके साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और इस मतलब इस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, इससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, NCVT से। ठीक है, अब फीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है, आपको 100 रुपये फ़ीस देनी है, और साइट में आपको बता दूंगी यहाँ पे कि कौन सी साइट पे आपको इसको जाके चेक करना है और कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी फीस ST ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए 0 फीस है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं आप कैसे अप्लाई करोगे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। www.rrccr.com, ध्यान से पढ़िए, www.rrccr.com पर जाके आपको फिल करना है अपने फॉर्म, जहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब बात करते हैं फोटोग्राफ की, जो बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपकी कलर होनी चाहिए, कलर्ड में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी। साइज़ उसका होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ 3.5 होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका उससे 3 महीने के बाद की नहीं होनी चाहिए। JPG JEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 100 DPI होना चाहिए। साइज़ 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपका, और सिग्नेचर भी आपका जो है वो 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में 100 DPI में होना चाहिए, और 20 KB और 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप करोगे तो अपलोड नहीं होगी, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो। डॉक्यूमेंट आपके सारे यहाँ पे होंगे, जैसे आपका 10th का मार्कशीट, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट, आपका NCVT यानी ITI जहाँ से करिए आपने उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी मेडिकल फिटनेस, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए मैंने ये बताया नहीं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, और RRC की साइट पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।